बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीरा मेरे हिसाब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे तिलों के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि हम 20 से 25 मन एवरेज तिलों की किस तरह से ले सकते हैं, कौन सी वैरायटी हमें काश्त करनी चाहिए और कौन कौन सी अहम तदबीर जो उनका ख्याल करना चाहिए, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके किस तरीके से काश्त करके हम 20 से 25 मन एवरेज ले सकते हैं, इसी व्लॉग में हम बात कर रहे होंगे। तो जितने मेरे भाई मेरे दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें, जितनी भी हमारी वीडियो फसलों के मतलब होती हैं वो बार वक्त आपको मिल सके। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की कटाई हो चुकी है, हार्ड वास्टिंग भी हो चुकी है, गंदम के खेत खाली हो चुके हैं। अभी जिन दोस्तों ने मूंजी की काश्त नहीं करनी, जिन्होंने तिलों की काश्त करनी है, सबसे पहले मेरे दोस्तों आपने ज़मीन के अंदर पानी लगाना है, उसको रोनी करना है। रोनी करने के बाद आप दोस्तों ने हल चलाने हैं। दोस्तों जब एक दफ़ा पानी लगाएंगे आप, उसके बाद हल चलाएंगे, एक तो ज़मीन नरम हो जाएगी, हल चलाते वक्त आसानी हो जाएगी। जब हल चल जाएंगे आपने दोबारा फिर दोस्तों पानी लगाना है। जब आप दोबारा पानी लगाएंगे, क्योंकि ज़मीन गंदम वाली ज़मीन है, 2 माह से पानी नहीं लगा, ना तो बारिश हुई है, इसलिए वो सड़ी बली पड़ी है, इतनी गर्म हुई पड़ी है, सेका मार रही है, हीट हो गई है और सख्त हुई पड़ी है। जब आप डबल रोनी करेंगे उससे ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा और ज़मीन ठंडी हो जाएगी, जो हमारी जर्मिनेशन है वो बिल्कुल मुतासर नहीं होगी, जर्मिनेशन 100% होगी और पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी नशोनमा मिलेगा, पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और उसके बाद जब आप डबल रोनी करते हैं फिर वैरायटी आपने कौन सी काश्त करनी है। वैरायटी जो तिलों की 2 तरह की है, एक को तिली बोला जाता है, एक को तिल बोला जाता है। जो तिली है वैरायटी वो झाड़ी नुमा की है, जो सिंगल टानी होती है उसको तिल बोला जाता है। तो दोस्तों हमने एवरेज 20 से 25 मन लेनी है, इसलिए हमें तिली की काश्त जो झाड़ी नुमा वाली होती है उसको काश्त करना चाहिए। वो हमें 20 से 25 मन एवरेज देती है, क्योंकि एवरेज लेने के लिए जारी बात है हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छी उसको फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी, अच्छे उसको 1-2 स्प्रे करने पड़ेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसका तरीका काश्त करने का आप ड्रिल के साथ भी काश्त कर सकते हैं, आप खेलियों के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं, आप बेड के ऊपर फ्लैट ज़मीन के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। क्योंकि हमने झाड़ लेना है 20 से 25 मन, इसलिए मेरे दोस्तों मैं तो ये मशवरा दूंगा, आप 2 केजी बीज, इसके अंदर 2 से 2.5 किलो रेत या नरम मिट्टी ब्रीक पाउडर वाली डाल के आप छटा करें। और छटा करने के बाद आपने क्या करना है, डीएपी भी छटा कर देनी है। जब डीएपी भी छटा हो जाएगी, बीज का भी छटा हो जाएगा, आप इसको बेड नुमा तकरीबन 24 इंच वाला बेड खेलियों वाला वो आप बनाएं। जब खेली के अंदर काश होगी, क्योंकि इसको पानी लगेगा, जो फ्लैट ज़मीन पे होती है उसको ज़्यादा पानी नहीं दोस्त लगाते, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी लग जाए, उसको गर्मी जब ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो ज़मीन जो अबाला मारती है और हमारी फसल डैमेज हो जाती है। क्योंकि ये तिलों की जो है ना बहुत नाजुक फसल होती है। आपने क्या करना है, बेड के ऊपर काश्त करनी है, खेलियों के ऊपर काश्त करनी है, इसको पानी लगेगा नीचे खेलियों के अंदर और रेंज पहुंचेगी पौधे को, और हमारा फसल जो अच्छी और सेहतमंद रहेगी। क्योंकि उसके ऊपर भी हम 1 बोरी नाइट्रोफास की डालेंगे, क्योंकि इसने 20 से 25 मन एवरेज देनी है, उसकी हम अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे फिर ही देगी। और दूसरा आप दोस्तों इस तरह से ड्रिल के साथ भी काश्त कर सकते हैं और खेलियों के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं, और आप फ्लैट ज़मीन के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए ज़्यादा बेस्ट खेलियों के ऊपर काश्त करना है। जब आप काश्त कर दिया आपने, जब क्योंकि ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि जड़ी बूटियां किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं।
तो उसके जब आपने पानी लगा देना है और 72 पे पानी लगेगा, ऊपर भी खाद डलेगी, तो इंशाल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। तकरीबन 25 से 25 मन 12,000 रुपये इसका मार्केट के अंदर सीज़न में रेट होता है, और 2.5 से 3 लाख की जो है ना पैदावार फी एकड़ से हो जाती है। खर्चा भी कम है, इंतहाई मुनासिब है, और टाइम भी बहुत कम है, और नफ़ा भी अच्छा देगी। तो इस तरीके से आपकी तिलों की काश्त करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।